आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारो बारो, छा अहवाल आहे उहांजो। उम्मीद आहे ता सब खैरियत सान हूंदो ऐं सेहतमंद रहंदो। असांजी दुआ आहे त अल्लाह ताला तोहान ऐं तोहान जो सब घर वारनि सां तंदुरुस्त रखी। आमीन। उन्हनि जो नालो मिस लुबना हाज़िर आहे मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल सां। प्यारो बारो, असीं जानियूं था असांजो स्कूल बल्कि तमाम मुल्क जो स्कूल बंदि कंदो वियो ऐं इन्हनि जो हिकु वॾो वजह आहे हीअ वायरस, जिन्हनि जो नालो कोरोना वायरस आहे। हीअ वायरस में असांजो तमामु वॾो में वॾो नुक़सानु थींदो हो। सभु कान पहिरियनि जो नुक़सानु आहे त तव्हांजी तालीम जो वॾो नुक़सानु हूंदो। इन्हनि जी हालति में असीं तमामु स्कूल जो काम ऑनलाइन दुबारा तव्हां सां पहुचाई वरितो। असांजी दुआ आहे त अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हीअ वायरस जो जड़ सां मुकम्मल ख़त्म कंदो वियो त तव्हांजो दुबारा स्कूल आठंदो। प्यारो बारो, हियो सिंधी क्लास 5 लाइ वीडियो आहे ऐं उम्मीद आहे त तव्हां हन वीडियो मान मुकम्मल ॾेखण वियो। बारो, हियो असां सिंधी 5 दर्जी लाइ किताब आहे ऐं इन्हनि में अॼु जो सबक़ मौजूदु आहे, जिन्हनि जो रिवीजन वर्क कंदो वियो। हन सबक़ जो नालो हैदराबाद जो शहर आहे। प्यारो बारो, असीं हैदराबाद जो शहर सां मुकम्मल सम्झाइण वेहण ऐं पढ़ाइनि वियनि। उम्मीद आहे त तव्हां हन सबक़ उन्हनि जो सां पूरो कंदो वियो ऐं पढ़नि वियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि अब हम रिवीजन की जानिब आ गए हैं और फाइनल टर्म में ये आप लोगों का रिवीजन वर्क है। ठीक है, हैदराबाद जो शहर, वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू आए हैं लास्ट से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो काइंडली इस वीडियो को वो पूरा अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा। ठीक है, ये उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि वो आराम से इजीली इस चैप्टर को समझ सकें। उम्मीद करती हूँ कि जब मैं पढ़ूँगी तो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे। सबक जो नालो आहे हैदराबाद जो शहर। हन पैराग्राफ जो ॿियो बार सम्झाइनि पियनि। हैदराबाद सिंध जो कराची कान पोइ ॿियो नंबर वॾो शहर आहे। हियो शहर सिंधो नदी जी उभरंदी किनारी गंजी टकर टी अडियल आहे। तुन्हनि करी हतान जून हवाउनि वठंदड़ ऐं आबो हवा मौज़ून आहे। हैदराबाद जून रातियूं फ़रहत बख़्श ऐं ठंडियूं थींदियूं आहिनि। हन शहर जा रस्ता साफ़ सुड़ा ऐं कुशादा आहिनि। रस्तनि ते बसूं मोटरूं ऐं रक्षाउनि जी अच विच जारी रहंदी आहे। हिकु बार और पढ़ाइण। हैदराबाद सिंध जो कराची कान पोइ ॿियो नंबर वॾो शहर आहे। हियो शहर सिंधो नदी जी उभरंदी किनारी गंजी टकर टी अडियल आहे। तुन्हनि करी हतान जून हवाउनि वठंदड़
ऐं आबो हवा मौज़ून आहे। हैदराबाद जूं रातियूं फ़रहत बख़्श ऐं ठंडियूं थींदियूं आहिनि। हन शहर जा रस्ता साफ़ सुथरा ऐं कुशादा आहिनि। रस्तनि ते बसूं मोटरूं ऐं रिक्शाउनि जी अच विच जारी रहंदी आहिनि। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है हैदराबाद का शहर। हैदराबाद जो शहर मतलब हैदराबाद का शहर। इस चैप्टर में आपको हैदराबाद के शहर के हवाले से बताया जाएगा। ठीक है। हैदराबाद जो शहर है वो सिंध के दूसरे नंबर पर बड़े शहर में शुमार किया जाता है। सिंध का जो बड़ा शहर है वो है पहले नंबर पे कराची और दूसरे नंबर पर जो शहर है वो है हैदराबाद। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में जो जो चीज़ें या जो जो कोटेशंस वगैरह बताई जाएंगी, इम्पोर्टेंस बात, कोई नाम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स होती हैं एज अ MCQs या एज अ ब्लैंक्स, एज अ ट्रू फॉल्स, इन तमाम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हैदराबाद का जो सबसे बड़ा शहर है वो सिंध का जो सबसे बड़ा शहर है वो हैदराबाद है और जो पहले नंबर पर बड़ा शहर है सिंध का वो है कराची। तो ये चीज़ें जो पॉइंट्स होते हैं ये आप लोग अपने माइंड में रखा करें इसको कि इस पॉइंट पे क्या है। इन केस अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है ये एग्ज़ाम्स में, इस हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोई ब्लैंक ना बैठें, बल्कि आपको इसका आंसर पता हो और आप इजीली कर लें। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि सिंध का जो सबसे बड़ा शहर है वो पहले नंबर पे कराची है और दूसरे नंबर पर हैदराबाद है, जिसकी आज हम पूरे शहर की बात करेंगे। ठीक है। तो हैदराबाद जो है वो सिंध के दूसरे नंबर का बड़ा शहर कहलाता है। ये शहर सिंधु नदी की तरफ वाक़या है। ठीक है। हैदराबाद शहर की जो हवाएं हैं वो बहुत ठंडी होती हैं और वहाँ की आबो हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा मौज़ून यानी कि बहुत अच्छी होती है। यानी वहाँ जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ठंडी चलती हैं और वहाँ की जो आबो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा मौज़ून होती है। हैदराबाद की जो रातें होती हैं वो फ़रहत बख़्श यानी कि बहुत ज़्यादा सुकून वाली होती हैं और ठंडी होती हैं। ठीक है। वहाँ के जो रास्ते होते हैं हैदराबाद शहर के वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और साफ़ सुथरे होते हैं कि बंदा इजीली वहाँ से ट्रैवलिंग कर ले, इधर से उस जगह पर पहुँच जाए। वहाँ के जो रास्ते होते हैं यानी कि रास्तों पर सफ़र करने के लिए वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास रिक्शा है, बस वगैरह है, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, इसी तरह से वहाँ पे भी होता है कि वहाँ सफ़र करने के लिए यानी कि ट्रैवलर करने के लिए बसें होती हैं, मोटरें होती हैं, रिक्शे वगैरह होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचा देते हैं, लेके चले जाते हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ कराची में करते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। हन शहर जो पुराणो नालो नीरोन कोट बडायो बियो थो, जिन्हनि की कल्होड़ा ख़ानदान जी बादशाह मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ी ठहराई। हन शहर जो पुराणो नालो नीरोन कोट बडायो बिही थो, जिन्हनि की कल्होड़ा ख़ानदान जी बादशाह मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ी ठहराई। अब बता रहे हैं कि इस शहर का पुराना नाम पहले नीरोन कोट था यानी नीरोन गांव था। उससे इस नाम को बदल दिया गया तो हैदराबाद रखा गया। याद रखिएगा, नीरोन कोट ये आपके क्वेश्चन में भी है, ब्लैंक्स में भी है और मेरे ख़्याल से जुमले में भी है। ठीक है। तो इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हैदराबाद का पुराना नाम क्या था तो आप लोग ये लिख सकते हो वन वर्ड में नीरोन कोट। या अगर कोई ब्लैंक में आ जाए कि हैदराबाद जो शहर जो पुरानो नालो डैश हो तो आप लोग उसमें नीरोन कोट लिख सकते हैं। या अगर एक जुमला आप सेंटेंस बनाने को आ जाए पुरानो नालो तो आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं कि हैदराबाद जो पुरानो नालो नीरोन कोट हो। ठीक है। आप लोग हर तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ये पॉइंट्स को याद रखना है कि हैदराबाद का जो पुराना हैदराबाद
शहर का जो पुराना नाम था वो नीरोन कोट था। अच्छा, ये तब्दील कैसे हुआ? इनको जब सिंध पर कलहोरों की हुकूमत थी तो वहाँ के ख़ानदान के एक बादशाह थे जिनका नाम था मियाँ ग़ुलाम शाह। उन्होंने इस नीरोन कोट को हटा के हैदराबाद रख दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि नाम उसका किसने चेंज करा था? कलहोरा ख़ानदान के एक बादशाह थे जिनका नाम था मियाँ ग़ुलाम शाह। उन्होंने इस नाम को बदल के नीरोन कोट से हटा के क्या रख दिया? हैदराबाद रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद रखियो यानी हैदराबाद रख दिया। कलहोरन जी दौर में ये शहर सिंध जो तख्तगाह हो, ये शहर वापार जो मरकज़ रहियो आहे। कलहोरन जी दौर में ये शहर सिंध जो तख्तगाह हो, यो शहर वापार जो मरकज़ रहियो आहे। यानी जब सिंध में कलहोरों का दौर था, उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त ये जो शहर था सिंध का यानी हैदराबाद, वो सिंध का तख्तगाह कहलाता था। यहाँ पे व्यापार यानी कारोबार के भी बहुत ज़्यादा मरकज़ मौजूद थे कि लोग अपना कारोबार फैला सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है। हत्ती एक वडी बाज़ार आहे जिन्हनि जो नालो शाही बाज़ार आहे। जीका हीर आबाद कान पक्की किली तायन पकड़ियल आहे। हट्टी एक वडी बाज़ार आहे जिन्हनि जो नालो शाही बाज़ार आहे। जीका हीर आबाद कान पक्की किली तायन पकड़ियल आहे। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है और उस बाज़ार का नाम है शाही बाज़ार। ठीक है, ये कोटेशन भी आप याद रखिएगा। एक सेंटेंस एज अ आंसर, एज अ ब्लैंक्स और एज अ सेंटेंस आप ये याद रखिएगा कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है और उस बाज़ार का नाम है शाही बाज़ार। ठीक है। अच्छा, ये बाज़ार कहाँ वाक़या है? हीर आबाद की तरफ एक पक्का किला बना हुआ है, उस तरफ ये वाक़या है, यानी बाज़ार मौजूद है। आगे हम पढ़ते हैं। हन बाज़ार में ज़रूरत जी हर शइ मिलंदी आहे। इन्ही बाज़ार जो शुमार वॾियनि बाज़ारनि में थिए थो। शाही बाज़ार, सदर, गाड़ी काटो ऐं चोटी घट्टी हन शहर जा वापारी मरकज़ आहिनि। यानी कहा जा रहा है कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ा बाज़ार है। ठीक है, और उस बाज़ार का नाम क्या है? मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को? शाही बाज़ार। उस बाज़ार का नाम है शाही बाज़ार है। लेकिन उस बाज़ार में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिलती हैं कि लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उस बाज़ार से जाके लेते हैं। तो उस बाज़ार में तमाम ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई होती हैं। इस बाज़ार का यानी शाही बाज़ार का जो शुमार है वो बहुत बड़े बड़े बाज़ारों में भी किया जाता है, जैसे सदर वगैरह और बाकी जो बाज़ार है उन सब में भी किया जाता है। और हैदराबाद जो है वो व्यापार का बहुत बड़ा मरकज़ है। व्यापार मतलब कहते हैं तिजारत करना, अपने कारोबार को बढ़ाना, कोई काम करना। ठीक है, तो हैदराबाद जो है वो व्यापारी का बहुत बड़ा मरकज़ है। हैदराबाद में हिक पक्को किलो ऐं हिक कच्चो किलो थियल आहिनि। हैदराबाद में कह रहे हैं कि दो तरह के किले हैं, एक है पक्का किला और एक है कच्चा किला। थियल का मतलब होता है बना हुआ। ठीक है, तो इस सेंटेंस, इस लाइन का मतलब है कि हैदराबाद में एक पक्का किला और एक कच्चा किला बना हुआ है। ठीक है, हैदराबाद में हमारे पास दो किले हैं जो कि एक कच्चे किले के नाम से पुकारा जाता है और एक पक्के किले के। ये दो किले वहाँ पे बने हुए हैं। हन शहर जी रेलवे स्टेशन बा तमाम वडी आहे। हन शहर जी रेलवे स्टेशन बा तमाम वडी आहे। हैदराबाद शहर का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है।
सब सारे रेलवे स्टेशन में बड़ा है। ठीक है, हैदराबाद का जो रेलवे स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह लगती हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी जो ट्रेन्स होती हैं वो लगती हैं, हम उसे कहते हैं रेलवे स्टेशन। ठीक है, जहाँ पे रेलगाड़ी लगाई जाती है जिसे हम ट्रेन कहते हैं। हम अगर उस रेलवे स्टेशन पे खड़े हों, हमें वहाँ से किसी भी शहर जाना है, किसी भी जगह जाना है, दूसरे सूबे में या मुल्क में जाना है, दूसरे इलाक़े में, तो हम उस ट्रेन की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हैदराबाद का जो रेलवे स्टेशन तो यहाँ पर भी है, लेकिन जो हैदराबाद का रेलवे स्टेशन है वो बहुत बड़ा कहलाता है। ठीक है, जति हर वक्त बियन शहरन कान जिती हर वक्त बियन शहरन कान रेलगाड़ियाँ अच विच जारी रहती ही है। वहाँ पे हर वक्त एक शहर से दूसरी जगह रेलगाड़ी जाने के लिए तैयार रहती है, यानी कि आना जाना करती रहती है। जैसे हमें कराची आना है तो एक गाड़ी आराम से आ जाएगी, हमें आगे फैसलाबाद जाना है, हमें उससे आगे शहरों में जाना है, तो वो वहाँ पे जो रेलगाड़ियाँ होती हैं वो एक आती है और एक चली जाती है, तो उनका जो सिलसिला होता है आने जाने का वो लगा रहता है। हन शहर जी ओलहंदी पासिंग कोठरी बैराज जी पुल बा आहें। हैदराबाद शहर के बिल्कुल नज़दीक ही एक पुल है जिसका नाम है कोठी बैराज। ठीक है, एक पुल है जिसका नाम है कोठी बैराज, जो कि बहुत बड़ा पुल कहलाता है। ठीक है, ये भी एक नाम है कोठी बैराज। इस नाम को भी आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आंसर है। किसी भी चीज़ में पूछने के लिए अगर आ गए तो इजीली आप नाम ले सकते हैं कि हैदराबाद का जो सबसे फेमस पुल है उसका नाम बताएं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आप लोग कह सकते हैं कोठी बैराज। सही है। जी का तमाम खूबसूरत ठियल आहें। जी का तमाम खूबसूरत ठियल आहें, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। वो एक पुल है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ठियल मैंने भी बताया था, बना हुआ। ठीक है, तो वहाँ एक हैदराबाद में एक पास में एक पुल है जिसका नाम है कोठी बैराज, और वो पुल जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। गर्मी जी मौसम में माठरन जा हशाम अची हन पुल ती गड थींदा आहन ऐं मौसम जा मज़ा माठींदा आहन। गर्मी जी मौसम में माठरन जा हशाम अची हन पुल ती गड थींदा आहन ऐं मौसम जा मज़ा माठींदा आहन। यानी गर्मी के मौसम में लोगों का हजूम, हशाम का मतलब होता है हजूम और माठरन कहते हैं लोग को। ठीक है, यानी कि लोगों, गर्मी के मौसम में लोगों का हजूम उस पुल की तरफ बढ़ जाता है और लोग मौसम गर्मा का मज़ा उठाते हैं वहाँ से। ठीक है, हैदराबाद चूड़ी जी सनत जी करी सॼे मुल्क में मशहूर आहें। हैदराबाद चूड़ी जी सनत जी करी सॼे मुल्क में मशहूर आहें। हत्ती कटमंतण बिस्कुटण साबुण शीशी ऐं कपड़ी जा कारखाना पण क़ाइमु आहिनि। यानी हैदराबाद जो है वो चूड़ी बनाने की सनत में पूरे मुल्क में मशहूर है। यानी कि हैदराबाद में जो है एक सनत है जो कि चूड़ी की सनत है, वो पूरे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पे बिस्कुट, साबुन, शीशे और कपड़े वगैरह के भी कारखाने मौजूद हैं। वहाँ से कपड़े, साबुन, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। जैसे कि बिस्कुट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारखाने इनके मौजूद हैं। लेकिन जो सनत है वो है चूड़ी बनाने की सनत। वहाँ पे चूड़ियाँ, जो बैंगल्स होती हैं जो हम पहनते हैं, वो वहाँ पे बनाई जाती हैं। और बाकी बिस्कुट, साबुन और शीशे, कपड़े वगैरह के वहाँ पे कारखाने मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि हैदराबाद का पुराना नाम नीरोन कोट है, हैदराबाद का जो एक मशहूर पुल है वो है कोठी बैराज,
और इसी तरह से जो हैदराबाद का जो नाम चेंज किया गया था वो किया गया था मियाँ ग़ुलाम शाह ने, जो कल्होड़न के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है। और हैदराबाद का जो बहुत बड़ा जो बाज़ार लगता है वो है शाही बाज़ार। हैदराबाद जो है वो चूड़ी की सनत में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आया कभी इसको पूछा गया तो आप ईज़िली जवाब दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्यारो बारो असीं दुआ है त अल्लाह ताला तुहां जो पननि जी हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।